आइए हम फिर से विचार करें, चिंतन करें कि आप कहीं भी जाइए, अस्पताल में जाइए, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दीवानी, कहीं भी जाइए, ऐसा लगता है कि दुख की भरमार है। दुख इतना ज़्यादा है, उसमें से खोजिए कि कोई सुखी है तो शायद मिलेगा नहीं। कि सारे दुखों का कारण क्या है? सारे दुखों का कारण ये है, जो सही नहीं है वो मान लेते कि सच है। गलत को सच मान लेना ही सारे दुखों का कारण है। जैसे हम दो का अस्तित्व मानते हैं, अगर कि हम दो हैं, हम दो हैं या हम और परमात्मा दो हैं, दो का मतलब तो वहाँ समस्या है। जहाँ दो का अस्तित्व वहाँ बीमारी है, तनाव है, चिंता है, डर है, भय है। तो दो का अस्तित्व मानने को कहते हैं द्वैत। और इसी द्वैत से दैत बना है। कहते हैं कि दैत है ये, कहते नहीं कि दैत है, दानव है। इसी द्वैत से दैत और दानव, राक्षस, ये सब द्वैत तो होता ही नहीं। हम इसको मानते हैं कि द्वैत है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अनुभव करते हैं, हमें पता है द्वैत नहीं है, लेकिन सबको पता है द्वैत है। अगर आपको पता है कि द्वैत है, दो हैं, तो आपको समस्या होगी। चलो, आपको समस्या है, मान ले कि दो लोग हैं, ए और बी। एक मानते हैं कि द्वैत नहीं है। जब द्वैत नहीं है तो दैत नहीं है, तो राक्षस नहीं है, एविल्स नहीं है, सिन नहीं है, ये सब चीज नहीं है। एक अनुभव करता है, लेकिन बी अनुभव करता है द्वैत है। तो द्वैत है तो दैत है, राक्षस है, ये सब चीजें हैं। तो क्यों ना हम ए वाले को अनुसरण करें, क्योंकि हम इंद्रियों से जो देखते हैं वो सही मानते हैं। इंद्रियों से देखते हैं, लगता है कि बहुत सही है। जो कान से सुन करके, आंख से देख करके, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, स्पर्श क्रिया के माध्यम से, मन और बुद्धि से सोच करके, विचार करके जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको सच मान लेते हैं। और यही नहीं, सभी यही सच मानते हैं। इसीलिए सभी प्रकार की समस्याएं हैं। हम क्यों ना होली साइंस के पहले सूत्र को ले लें। अद्वैत का मतलब ये है कि होली साइंस का पहला सूत्र केवल परब्रह्म है, दो है ही नहीं। आप कौन है, हम कौन है? परब्रह्म ही आपके रूप में प्रकट हो रहे हैं, वही हमारे रूप में, वही सभी रचनाओं के रूप में। ठीक है, सुन लिया, तो सुन लेने से काम नहीं चलेगा, इसको अनुभव करना होता है। अनुभव कैसे करें? वही है क्रिया योग ध्यान। उसी को प्राचीन काल में यज्ञ कहा गया। वर्तमान काल का यज्ञ तो एकदम अलग है। प्राचीन काल के यज्ञ को क्रिया योग कहते हैं। जो क्रिया योग का अभ्यास हम लोग करते हैं, यही प्राचीन काल का यज्ञ है। यज्ञ का संपादन करिए, क्रिया योग का अभ्यास करिए। क्रिया योग का अभ्यास का अर्थ ये है कि हम एक के साथ हैं, हम अद्वैत मान रहे हैं। सिंगुलरिटी सीधा सा तरीका है, आंख बंद करके मान लीजिए। जब अद्वैत मान लेंगे, एक का अस्तित्व है, तो उसी पर रुकिए मत। हमको शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी हो, तो सब कैसे होगा?
तो सिर से पैर की अंगुली तक अगर हमने मान लिया एक परब्रह्म की उपस्थिति इस रूप में है, तो इसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, इसकी अनुभूति को स्वीकार करते जाइए। इसकी अनुभूतियां अनगिनत होंगी, एक दो नहीं होंगी। जिस प्रकार बीज से जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल और फल के अंदर बीज, उसी वृक्ष में कांटा भी, जैसे एक बीज से इतने प्रकार की चीजें प्रकट होती है। एक बीज से एक वृक्ष हुआ, एक वृक्ष में इतनी रचनाएं, उन रचनाओं में जितना फल हुआ, उसके अंदर बीज हुआ, उस बीज से कितने पेड़ होंगे, जो पहला बीज था उससे कितने पेड़ हुए, अनगिनत। ऐसे सिर से पैर की अंगुली तक ये अनगिनत परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को एक मानिए, दो नहीं, कि परब्रह्म है प्रकट हो रहे हैं। बस गर्मी लगी, सर्दी लगी, भूख लगी, प्यास लगी, हम बैठे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ के उठ गए, अब दौड़ रहे हैं, अब दौड़ नहीं पा रहे हैं। जितनी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं एकदम स्वीकार कर लीजिए कि परब्रह्म की उपस्थिति है, सब दिक्कतें खत्म। सब लोग एक साथ स्वीकार कर ले, सब बीमारियां गायब, चिंता गायब, गरीबी गायब, अज्ञानता गायब, सब चीजें। लेकिन इसको अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे होगा नहीं। उसी अभ्यास में पेशेंस चाहिए। अभ्यास करते हुए अगर हमने कहा कि कब तक होगा ये, तो इसका स्वयं सिद्ध हो गया कि धैर्य नहीं है। अभ्यास में हम सुख नहीं मानते, इसलिए कितना समय लगेगा ये पूछते हैं। अगर अभ्यास में कितना समय लगेगा अगर हम ये पूछते हैं, तो इसका मतलब कि अभ्यास अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपके साथ हैं, कब तक आप रहेंगे, इसका अर्थ है कि आपके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है। आप कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। आप आ गए तो हम सोचते कि जाएंगे ही नहीं आप। इसका अभ्यास कैसे करें? सिर से पैर की अंगुली तक है, आ गया तो जाएगी ही नहीं, ये सोचिए। ये कुछ सोचते कि एक दिन मरेगी, आपने सोच लिया एक दिन मरेगी तो द्वैत हो गया। जन्म लिया मरेगी, दो हो गया। आ गई रहेगी, आ गई रहेगी, विश्वास नहीं। महातार बाबा जी, अगर महातार बाबा जी सिद्ध किए हैं, आपको तो मना किए नहीं कि आप सिद्ध न करिए, हमें तो मना किए नहीं है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? बस अद्वैत को मानिए, एक को मानिए और कुछ भी ना मानिए। जो भी सुन रहे इसका अभ्यास करके देखिए, सभी प्रकार के दुख समाप्त। आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, चिंता, डर, भय, सब ये इसी क्षण से मानिए। जो अनुभव होता है तो परब्रह्म की उपस्थिति है, बस उसमें इतना लीन रहिए, इतना आनंदित रहिए और कहीं पर मन जाए ही ना। अभी अपने में एकाग्र होंगे, मन भाग रहा है, इससे सिद्ध हो गया कि मन को आनंद नहीं मिल रहा है। जब मन आनंदित नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, तो कैसे मन को आनंद मिलेगा? आदत से। अपने में एकाग्रता बढ़ाने की आदत विकसित करिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जो अनुभव उसी को सब कुछ मानिए। थोड़ा अभ्यास करके देखिए। अभ्यास करते करते एक दिन आप देखेंगे सब बीमारियां उड़ गई, सारा भय तकलीफ खत्म हो गया। करके देखिए, ना हो तो बताइए, आप इसको करिए। तो अद्वैत का मतलब समझ में आ गया। होली साइंस का पहला सूत्र, केवल एक है परब्रह्म और नहीं।